हेलो दोस्तों। आज के इस वीडियो में हमें पढ़ना है क्लास 11th के मैथ के एनसीईआरटी के बुक से चैप्टर नंबर 8 द्विपद प्रमेय। दोस्तों, द्विपद प्रमेय नाम से ही स्पष्ट है कि द्विपद प्रमेय क्या होता है। अर्थात कोई परिभाषा आपसे पूछे द्विपद प्रमेय का तो आप सीधे भाषा में कह सकते हैं कि ऐसे प्रमेय जिसमें सिर्फ दो पद होते हैं वह द्विपद प्रमेय कहलाता है। जैसे एग्जाम्पल के रूप में देख लें तो a प्लस बी, इसमें दो पद हैं तो यह एक द्विपद प्रमेय है। x माइनस वाई, इसमें भी दो पद हैं तो यह भी एक द्विपद प्रमेय कहलाएगा। x प्लस वाई, 4 प्लस एक्स, वाई प्लस 2, ये सारे के सारे द्विपद प्रमेय कहलाएंगे। ऐसे बहुत से एग्जाम्पल आपको देखने को मिल जाएंगे। दोस्तों, अब आगे देखते हैं कि द्विपद प्रमेय की आवश्यकता हमें क्यों पड़ी। द्विपद प्रमेय की आवश्यकता क्यों पड़ी, चलिए। तो अगर हम आपसे पूछें कि a प्लस बी का होल स्क्वायर बताइए, नहीं, a प्लस बी एक द्विपद प्रमेय है, ठीक। तो अब इस पे एक पावर दे दे रहे हैं 0, ओके। इसका वैल्यू आपसे पूछें तो आप डायरेक्टली बता दोगे 1। फिर दूसरा पूछें a प्लस बी का पावर 1 दे देते हैं, इसका वैल्यू आपसे पूछें तो आप तो कहोगे बहुत इजीली है, a प्लस बी ही इसका वैल्यू हो जाएगा। अब तीसरा देखें, a प्लस बी का होल स्क्वायर, ये भी आप जानते हैं ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। और तीसरा देखें, चौथा a प्लस बी का होल क्यूब आपसे पूछें तो आप क्या बताएंगे, a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस बी क्यूब, यह आप वैल्यू बता देंगे। अब आपसे पूछें a प्लस बी का पावर 4 दिया है, इसका एक्सप्रेशन कीजिए आप, तो आप इसे भी कर लेंगे। a प्लस बी का होल क्यूब लिख देंगे और a प्लस बी, इन दोनों का पावर जुड़ जाएगा, इसका पावर 1 है तो 4 हो जाएगा, ठीक। तो a प्लस बी का पावर 4 का एक्सप्रेशन भी आप कर लेंगे। फिर a प्लस बी का होल क्यूब लिखेंगे और a प्लस बी से मल्टीप्लाई कराएंगे तो आ जाएगा आपका a का पावर 4 प्लस 4a क्यूब बी प्लस 6a स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 4ab क्यूब प्लस b का पावर 4, इसका भी एक्सप्रेशन आप कर लिए, ठीक। अब अगर आपसे पूछें कि a प्लस बी का पावर, चलिए 5 नहीं, 6 नहीं, 7 नहीं, 8 नहीं, 9 ले लेते हैं हम, मतलब कुछ बड़ा ले लेते हैं जिसका हमें पता नहीं है, तो आप इसका एक्सप्रेशन कैसे करेंगे, है ना सोचने वाली बात। तभी हमें आवश्यकता पड़ी द्विपद प्रमेय का विस्तार करना, मतलब कि इसका विस्तार करना सीखेंगे हम यहाँ से कि कैसे इसका विस्तार होता है। अब उसके पहले एक बात देख लीजिए, यहाँ पे पावर 0 है, यहाँ पे पावर क्या है, 0 है, ठीक। फिर देखिए यहाँ पे पावर 1 है, यहाँ पे पावर 2 है, यहाँ पे पावर 3, फिर नीचे वाले पे 4 है, ठीक। अब ये पावर हो गया, इसका देखिए, इसका कोफिशिएंट कहें अगर गुणांक तो इसका 1 है, 0 वाले का 1 है। फिर a प्लस बी का पावर 1 है, 1 वाले का 1 और 1, इसका भी कोफिशिएंट यहाँ पे 1 है, इसका गुणांक, और इसका भी गुणांक 1 है। 1 और 1 एक त्रिभुज के रूप में इसको लेके चलेंगे हम, ठीक। इसका गुणांक यहाँ पे देखिए a प्लस बी का होल स्क्वायर वाला जो 3 पद आए हैं, इसका गुणांक देखिए तो इसका 1 है, 2 है और यहाँ पे 1 है, तो क्या है, 1 है, 2 है और 1 है, इन सब का गुणांक। अब देखिए, अब यहाँ पे देखिए a प्लस बी का होल क्यूब है, इसमें देखिए इसका a क्यूब का गुणांक 1 है, a स्क्वायर बी का गुणांक 3, इसका भी 3 और इसका 1, तो इसको लिखते हैं 1, फिर क्या है 3, फिर क्या है 3, फिर क्या है 1। टेंशन मत लीजिए, अभी समझ में आ जाएगा क्यों हम ऐसा लिख रहे हैं, ठीक। और 4 वाले का जिसका घात 4 है, ठीक, इसमें देखिए इसका गुणांक 1 हुआ,
इसका 4, फिर इसका 6, फिर इसका 4 और फिर इसका 1। यह एक त्रिभुज के रूप में आपको दिखाई दे रहा होगा, ऐसे। दिखाई दे रहा है ना। और इसमें छोटे छोटे त्रिभुज छिपे हुए हैं, हम आपको दिखा रहे हैं। यहाँ पे देखिए, अब आप यहाँ पे कंफ्यूज मत होइएगा। देखिए, जब घात 1 है तो गुणांक कितना आया है? जब घात 0 है, a प्लस बी का पावर जो है 0 है, तो गुणांक 1 आया है। फिर अगर इसका घात a प्लस बी का पावर 1 है तो गुणांक 1 और 1 आया है। 2 पद आए हैं और दोनों पदों का 1 और 1 गुणांक आया है। वैसे ही 2 का। अब यहाँ पे अगर हम आपसे, मतलब अगर कोई आपसे यहाँ से पूछे कि a प्लस बी का होल स्क्वायर बताइए, तो आप डायरेक्टली 1 2 1 लिख सकते हैं, ठीक। और यहाँ पे देखिए, जैसे a प्लस बी का होल स्क्वायर अगर यहाँ लिखना हो तो आप लिख सकते हैं क्या? ये गुणांक क्या दिया है? 1 2 1, 2 वाले के सामने दिया है जिसका पावर 2 है, ठीक। पावर इसका 2 है तो इसके सामने क्या लिखना है? 1 2 1। प्लस है तो प्लस लग जाएगा। अब यहाँ पे देखिए, ए का पावर जो है सबसे हाईएस्ट रहेगा, मतलब जितना इसका पावर है उतना ए स्क्वायर, और बी का पावर 0, ये बीच में गुणा का चिन्ह है। फिर यहाँ 2 है, ठीक। यहाँ क्या क्या होगा कि ए का पावर 1 घटेगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ए का पावर 1 और बी का पावर 1 बढ़ेगा, बी का पावर 1। फिर यहाँ पे 1 और इसके पास क्या लिखा जाएगा? बी का पावर हाईएस्ट हो जाएगा, बी का पावर 1, और यहाँ पे बी का पावर 2 हो जाएगा। ए का पावर 0 हो गया तो हम नहीं लिख रहे हैं, चलिए लिख दे रहे हैं, ए का पावर 0 हो गया। इसमें हुआ क्या है? ए का पावर पहले पद का जो घात है वह अधिक से कम के तरफ गया है, और दूसरे पद का जो घात है वह कम से अधिक के तरफ गया है, और गुणांक हम यहाँ से ले लिए हैं। तो और ये देखिए, ये जो त्रिभुज बना है इसे कहते हैं पास्कल त्रिभुज। किसे क्या कहते हैं? पास्कल त्रिभुज। पास्कल एक मैथमेटिशियन थे, उन्होंने द्विपद प्रमेय के विस्तार के लिए यह त्रिभुज दिया था एक ट्रिक के रूप में, ठीक। तो यह एक ट्रिक के रूप में है। लेकिन अगर a प्लस बी का पावर जो 9 दिया है यहाँ पे, चाहे a प्लस बी का पावर 16 15 19 20 100 200 500 कुछ भी दिया हो, तब आप इसको कहाँ तक विस्तार करेंगे? नहीं ना कर पाएंगे, उतना जितना पॉसिबल है नहीं हो पाएगा। तब इसके लिए हम एक फार्मूला बनाएंगे द्विपद प्रमेय के विस्तार के लिए, ठीक। देखिए, आपने पिछले चैप्टर में पढ़ा होगा एक फार्मूला, जो क्रमचय और समचय जो 7वां चैप्टर है आपका, उसमें आपने पढ़ा होगा एन सी आर के बारे में। मतलब n वस्तुएं हैं, उसमें से r वस्तु का चयन करना है। तो ये प्रक्रिया कैसे करेंगे, इसका फॉर्मूला पढ़े होंगे आप। फैक्टोरियल n अपान फैक्टोरियल r इंटू फैक्टोरियल n माइनस r। यहाँ पे कंफ्यूज मत होइएगा, फैक्टोरियल ऐसे भी बनता है कैपिटल L के रूप में, और फैक्टोरियल ऐसे भी लिखा जाता है, ठीक। तो इन दोनों में आप कंफ्यूज मत होइएगा, दोनों फैक्टोरियल ही है। मुझे आदत है ऐसे लिखने की, इसीलिए हम लिख दे रहे हैं, ठीक। अब देखिए फॉर्मूला हमारा कैसे बनेगा। सपोज a प्लस बी का पावर क्या है हमारे पास? a प्लस बी का पावर है n, ओके। अब ये होगा कैसे? तो हम इसका गुणांक नहीं लिख रहे हैं। यहाँ पे देखिए, पहले ये 0 है तो 0 वस्तुओं में से 0 का चयन करना है हमें। यहाँ पे देखिए 0 वस्तुएं हैं, ठीक, और उसमें से 0 वस्तुओं का चयन करना है। तो उसमें कितने तरीक़ों से हम चयन कर सकते हैं उसका? एक तरीके से। क्यों? क्योंकि 0 ही है और उसमें से 0 हमें लेना ही है, तो एक ही तरीका हुआ ना। तो एक तरीके से यहाँ पे देखिए, इसको क्या एक वस्तु है 1 C 0,
ठीक, और ये 1C1 मतलब जीरो। अब एक एक वस्तु है, उसमें से पहले 0 वस्तुओं का चयन करेंगे, फिर एक वस्तु का चयन करेंगे। तो ये कैसे करेंगे वो भी यहाँ पे दिया गया है, मतलब कि फॉर्मूला से आप निकाल सकते हैं। और यहाँ आप देखिए तीसरे स्टेप में देखिए 1C0 1C1 नो, ये 2 है ना, 2C0 2C1 2C2। ठीक, तो ये मतलब कि ये आप यहाँ पे कंफ्यूज मत होइएगा क्यों हम लिख रहे हैं। ये लिख इसलिए रहे हैं कि अगर आप मतलब 2C2 का विस्तार करेंगे तो फैक्टोरियल 2 अपान आर के जगह पे फैक्टोरियल 2 और फैक्टोरियल 2 एन के जगह पे है और माइनस फैक्टोरियल आर के जगह पे है 2। तो ये क्या हो जाएगा फैक्टोरियल 2 अपान फैक्टोरियल 2 इंटू फैक्टोरियल 0, और फैक्टोरियल 0 का वैल्यू 1 होता है और ये इससे कट जाएगा, बचेगा क्या 1। वही ये गुणांक को दर्शा रहा है बस, और कुछ नहीं। ठीक, तो ऐसे ही यहाँ पे ये तीसरे के लिए हम लिख सकते हैं 3C0 3C1 3C2 और 3C3। ठीक, यहाँ पे चौथे में लिख सकते हैं हम 4C0, 4 वस्तुएं उसमें से 0 वस्तु का चयन करेंगे, फिर 4 वस्तुओं में से एक वस्तु का चयन करेंगे, फिर 4 वस्तु में से क्या 2 वस्तु का, फिर 4 वस्तु में से 3 का, और फिर 4 में से 4 का। करने का तरीका एक ही होगा, तो एक मतलब ये ऐसे कर लेंगे। ठीक, तो ऐसे ऐसे हम कर लिए। अब गुणांक ये क्या दिखा रहा है, ये जो 3C0 3C1 चाहे 2C1 2C2 ये जो दिखा रहा है ये इसका गुणांक दिखा रहा है, इसके गुणांक को प्रदर्शित कर रहा है। ठीक, तो हम लिख ले रहे हैं यहाँ पे, ये हम यन लिखे हैं, यहाँ पे a प्लस बी का पावर यन दिया है, तो ये कैसे स्टार्ट होगा यन C0 ठीक प्लस यन C1 प्लस। प्लस क्यों लगाते जा रहे हैं, क्योंकि बीच में प्लस का साइन है। ठीक, ये फॉर्मूला हम डेरिवेट कर रहे हैं यहाँ पे यन C2 ठीक प्लस ऐसे ही अप टू डॉट डॉट कहाँ तक जाएगा यन सी और यन तक। ठीक, अब इसमें करना क्या है हमें, यहाँ पे देखिए पहले ये फॉर्मूला आप जब देखे हैं a प्लस बी का होल क्यूब, तो इसमें a का सबसे पहले मतलब सबसे बड़ा घात है, और देखिए यहाँ से a क्यूब a स्क्वायर a और यहाँ पे a साफ ख़त्म, a का पावर 0 हो गया है। ठीक, इसमें भी वही हुआ है, a स्क्वायर मतलब a का पावर 2 है, a का पावर 1 है और फिर a 0 हो गया है। ठीक, तो वैसे ही पहले पद का घात अधिक से कम की तरफ जाएगा, और दूसरे पद का घात देख लीजिए इसी में, ये a प्लस बी का है तो यहाँ पे b का पावर 0 है इसलिए यहाँ पे 1 हो गया है, फिर b का पावर 1 b का पावर 2 b का पावर 3 हाईएस्ट चला गया। ठीक, तो b का पावर क्या हो रहा है बढ़ रहा है क्रम से, और a का पावर क्रम से घट रहा है। तो अब इसमें वैसे ही हम करेंगे, देखिए अब a का पावर कितना हो जाएगा यन, क्योंकि सबसे बड़ा घात इसमें क्या है यन ही है। ठीक, और b का पावर 0, फिर यन C1। ठीक, तो a का पावर यहाँ पे क्या हो जाएगा यन में से एक घटेगा, एक कम होगा। ठीक, तो यन -1 और b का पावर कितना हो जाएगा 1। ठीक, और यहाँ पे देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा a का पावर यन -2, अब 2 घटेगा घातों में से। ठीक, और b का पावर 2 हो जाएगा। देखिए 0 1 2, b का पावर बढ़ रहा है, a का पावर यन -1 यन -2, a का पावर घटता जा रहा है। ऐसे ही यहाँ पे अंत में आते आते क्या हो जाएगा यन का पावर a का पावर 0 हो जाएगा और b का पावर हाईएस्ट हो जाएगा यन। अब जो आप ये देख रहे हैं यही हमारा द्विपद प्रमेय के विस्तार का एक फॉर्मूला बन गया। जैसे कि हम ऊपर बताए हैं, एक क्वेश्चन दिए थे a प्लस बी का पावर 9 है, तो इसका एक्सप्रेशन हम कैसे करेंगे, तो इसी फॉर्मूले की सहायता से हम उसका एक्सप्रेशन आसानी से कर सकते हैं। दोस्तों फॉर्मूला हमें रटना नहीं है,
फॉर्मूला को समझना है, समझ लीजिए, पूरा चैप्टर आपके लिए इजी हो जाएगा। बहुत कम दिया है आपके सिलेबस में, बस 2 एक्सरसाइज दिया है, 8.1 और 8.2। फॉर्मूला एक बार और देख लीजिए, a प्लस बी का पावर यन दिया है, ठीक। तो यन C0 से स्टार्ट किए हैं पहले, मतलब पूरे समझ लीजिए ये यन वस्तुएं हैं, ठीक। अब यन वस्तुओं में से पहले हम 0 वस्तु को उठाए हैं, फिर से यन वस्तु में से 1 वस्तु को उठाए हैं, फिर यन वस्तु में से 2 वस्तु को उठाए हैं, और फिर यन वस्तु में से यन वस्तु को उठाए हैं। तो उनको उठाने का तरीका जो है वही ये संचय दिखाता है, ठीक। अब ए का पावर जो पहला पद है, पहले पद का पावर सबसे ज़्यादा रखेंगे, ठीक, और दूसरे पद का पावर सबसे कम, और ऐसे ही करके दूसरे पद में जब जाएंगे, मतलब दूसरे स्टेप में जाएंगे, तो यन C0 ये तो है ही है गुणांक इसका, ये केवल इसका गुणांक दिखा रहा है। और ये जो है ये पहला पद में से 1 घटाएंगे, फिर इसमें पहले पद में से 1 और घटाएंगे, जितना घटा है उसमें से 1 और घटाएंगे, ठीक। तो ऐसे ऐसे करके देखिए, मतलब ये गुणांक दिखाएगा, और ये यन से मतलब हाईएस्ट से एकदम लोवेस्ट की तरफ जाएगा ए का पावर, जैसे यन से n-1 n-2 और ए का पावर 0 चला गया है, बी का पावर 0, फिर 1, फिर 2, फिर लास्ट में 3 यहाँ पे हुआ होगा, 4 हुआ होगा बी का पावर 5 हुआ होगा, ऐसे ऐसे करके बी का पावर यन गया है। तो फॉर्मूला आपको बिल्कुल भी नहीं रटना है। अब चलिए, अब इस फॉर्मूले को कुछ एग्जाम्पल्स द्वारा समझते हैं। दोस्तों आपके एनसीईआरटी की बुक में कुछ एग्जाम्पल्स दिए हैं जिन्हें आप देख सकते हैं। जैसे पहला ये एक क्वेश्चन दिया है, उदाहरण x² प्लस 3/x का पावर कितना दिया है 4, वेयर x इज़ नॉट इक्वल टू 4, मतलब x 0 के बराबर नहीं है, का प्रसार कीजिए। तो इसका प्रसार करने के लिए हम क्या करेंगे, डायरेक्टली तो आप फॉर्मूला बता नहीं सकते हैं इसका, क्योंकि a प्लस बी का पावर 4 के रूप में है, लेकिन आप एक्सप्रेशन करेंगे तो ज़्यादा टाइम लगेगा, उतना टाइम तो है नहीं। तो चलिए फॉर्मूला की सहायता से करते हैं इसको। क्या है क्वेश्चन, क्या है क्वेश्चन, एग्जाम्पल का है, पहला क्वेश्चन है x² प्लस 3/x का पावर 4। अब इसका एक्सप्रेशन करना है हमें, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 4C0, ठीक, 4C0 इसका एक्सप्रेशन करने के लिए फॉर्मूला आप भूलिएगा मत, अभी बताएं फॉर्मूला, ठीक। 4C0, यह यन के जगह पे क्या है 4 दिया है, ठीक, और 0, 4 वस्तुओं में से 0 वस्तु का चयन कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक। अब देखिए पहला पद क्या है x² का पावर क्या होगा, x² का पावर सबसे पहले हाईएस्ट होगा, ठीक, जैसे हाईएस्ट कितना है 4 है, यन होगा, तो 4, फिर 3/x का पावर कितना होगा 0, क्योंकि b का जगह पे है तो इसका पावर घटेगा, मतलब 0 सबसे कम रहेगा और फिर बढ़ता जाएगा। दूसरे स्टेप में, दूसरे पद में चलते हैं, 4C1, अब एक वस्तु का चयन करेंगे। अब यहाँ पे x² का पावर क्या हो जाएगा, 4 - 1 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 4 3 2 1 0 ऐसे बढ़ेगा, ठीक। और 3/x का पावर कितना हो जाएगा 1, ठीक, प्लस 4C2, x² का पावर कितना हो जाएगा, 3 के बाद से आ जाएगा 2, क्योंकि घटता जा रहा है एक एक, फॉर्मूला ध्यान में रखिएगा, ठीक। और 3/x का पावर कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा इस, ठीक। और देखिए दूसरा 4C3, ये चौथा पद है हमारा 4C3, x² का पावर हो जाएगा कितना 1, 2 के बाद से 1 हो जाएगा, और 3/x का पावर हो जाएगा 3, प्लस 4C4, अब चारों वस्तुओं में से चारों का चयन कर लेंगे, तो x² का पावर कितना हो जाएगा 1 के बाद से 0, और 3/x का पावर हाईएस्ट चला गया 4, ठीक। इसमें देखिए ध्यान देने वाली बात है, हम फॉर्मूला में पीछे नहीं बताए हैं अभी। देखिए ये जो a का कॉफिशिएंट आएगा, मतलब a का जो पावर होगा और b का पावर होगा, मतलब ये पहले पद का पावर और दूसरे पद का पावर का योग जो होगा वो कितने के बराबर होगा, पूरे घात के बराबर होगा, पूरे ये जो द्विपद प्रमेय दिया है उसके पूरे घात के बराबर होगा। अगर ऐसा नहीं होता है तो आपका एक्सप्रेशन गलत होगा, ठीक। और दूसरा पॉइंट है इसमें, दूसरा पॉइंट ये है कि जितना पावर होता है
उतना ही उससे एक ज़्यादा उसके पद आते हैं। जैसे अगर ए प्लस बी का होल स्क्वायर लिखते हैं आप, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab आता है। ठीक, तो इसमें 3 पद आ रहे हैं, 1 2 और 3, अर्थात जितने इसके घात हुए, मतलब 2 घात है तो उससे एक अधिक उसके पद आएंगे। ठीक, जितना उसका घात है उससे एक अधिक उसका पद आएगा। वैसे ही अगर यहाँ पे 4 घात है तो 1 2 3 4 और 5 पद इसमें से आएंगे। अगर ऐसा नहीं आता है तो समझिए आपका एक्सप्रेशन कहीं ना कहीं गलत हो रहा है। अब चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट स्टेप में इसके। तो ये क्या हो गया, 4c0 है। अब एक्स स्क्वायर का पावर 4, तो ये हो जाएगा कितना, एक्स का पावर 8 और 3/x, 3/x दिया है तो 3/x का पावर 0 है तो ये हो जाएगा 1। चलिए उसको नहीं लिखते हैं, 1 का मल्टीप्लाई करेंगे इसमें तो इतना ही रह जाएगा, प्लस 4c1। ठीक, 4c1। अब एक्स स्क्वायर का पावर कितना है 3, ये कितना हो जाएगा 6, एक्स का पावर 6 और 3/x है तो ये 3/x हो जाएगा क्योंकि इसका पावर 1 है, प्लस 4c2, ये तीसरा पद, एक्स स्क्वायर का पावर स्क्वायर है तो एक्स का पावर 4 हो जाएगा और 3/x का पावर 2 है तो ये कितना हो जाएगा, ये 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 हो जाएगा और फिर से x का स्क्वायर करेंगे तो x स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 4c3, ये पद, एक्स स्क्वायर का पावर 1 है तो एक्स स्क्वायर ही हो जाएगा और 3/x का पावर कितना है 3 है, 3/x का क्यूब है तो ये कितना हो जाएगा, 3 का क्यूब निकालेंगे तो 27 अपान x का क्यूब करेंगे तो x क्यूब हो जाएगा और प्लस यहाँ पे नीचे लिख दे रहे हैं हम इसका, देखिए 4c4 है और एक्स स्क्वायर का पावर 0 है। अब किसी भी संख्या का, किसी भी चर का, किसी भी अचर का घात अगर 0 हो जाता है तो उसका वैल्यू 1 हो जाता है, तो 1 यहाँ पे हो जाएगा 1 इंटू 3/x का पावर कितना है 4, तो 3/x का पावर 3 का पावर 4 जब करेंगे तो 81 हो जाएगा और x का पावर 4 करेंगे तो x का पावर 4 ही हो जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट स्टेप में चलते हैं। ये 4c0 का वैल्यू निकालेंगे तो मतलब 4 वस्तुएं हैं उसमें से 0 वस्तुएं चूज करनी है। कितने तरीक़ों से करेंगे, एक ही तरीका से, तो यहाँ पे इसका वैल्यू 1 आ जाएगा तो 1 का मल्टीप्लाई इसमें कर लेंगे आप, 1 इंटू एक्स का पावर 8। ओके, अब 4c1 दिया है, 4c1 का वैल्यू हमें पता नहीं है तो फार्मूला से हम निकालेंगे यहाँ पे। तो देखिए फार्मूला हम निकाल रहे हैं, ऊपर कहीं फार्मूला जो दिया था 4c1 का क्या हो जाएगा, जैसे फार्मूला है एन सी आर इज इक्वल टू, यहाँ देखिए एन सी आर इज इक्वल टू फैक्टोरियल एन अपान फैक्टोरियल आर इंटू फैक्टोरियल एन माइनस आर। इसी फार्मूले से 4c1 का वैल्यू निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, फैक्टोरियल 4 अपान फैक्टोरियल 1 इंटू फैक्टोरियल 4 माइनस 1, एन की जगह पे 4 है और माइनस आर के जगह पे 1 है तो 4 माइनस 1 इज इक्वल टू फैक्टोरियल 4 अपान क्या हो जाएगा, फैक्टोरियल 1 और ये फैक्टोरियल 3 एक्सप्रेस करेंगे तो 4 इंटू फैक्टोरियल 3 इसको लिख लेंगे और नीचे फैक्टोरियल 1 का वैल्यू 1 ही हो जाएगा इंटू फैक्टोरियल 3 का फैक्टोरियल 3 का फैक्टोरियल 3 और फैक्टोरियल 3 से फैक्टोरियल 3 डिवाइड हो जाएगा, कट जाएगा। ठीक, और ये 4 का 4 बच जाएगा। अतः 4c0 का वैल्यू कितना आएगा 4, तो यहाँ पे हम लिख लेंगे 4। ठीक, इंटू एक्स का पावर 6 है और 3/x है तो x से इसमें से काट एक मतलब इसको लिख सकते हैं x का पावर 5 इंटू एक्स लिख सकते हैं और इंटू 3/x दिया है, x से x कट जाएगा तो ये हो जाएगा x का पावर 5 इंटू 3। ओके, प्लस ये देखिए 4c2 का वैल्यू, 4c2 का वैल्यू निकालेंगे हम यहाँ पे 4c2 का वैल्यू,
तो फैक्टोरियल 4/(2) कितना हो जाएगा 2। तो ये जब आप करेंगे तो 4 × 3 × ((2) हो जाएगा, और फैक्टोरियल इंटू फैक्टोरियल 2 हो जाएगा, और फैक्टोरियल 2 का ये करेंगे तो 2 × 1 हो जाएगा, इंटू फैक्टोरियल 2 है तो फैक्टोरियल 2 से फैक्टोरियल 2 कटेगा, ठीक, कैंसिल हो जाएगा, और 2 से ये 4 जो है और 4 है तो वो 2 टाइम कट जाएगा, ठीक। 3 दूना 6, ये 6 इसका कोफिशिएंट आएगा, 6 इसका गुणांक आएगा, इंटू एक्स का पावर 4 दिया है, इंटू 9/(x²) दिया है, तो इसको क्या लिख सकते हैं, x² इंटू x² इंटू 9/(x²) कर सकते हैं, और एक x² से दूसरा x² ऊपर वाला कट जाएगा, तो ये बचेगा केवल x² प्लस इंटू 9। ओके, चलिए नेक्स्ट स्टेप में ये देखिए 4c3 का आप ऐसे ही जैसे 4c2 का निकाले हैं वैसे ही आप निकालेंगे 4c3 का, तो 4c3 का भी निकालेंगे तो कितना आएगा 4 ही आएगा, ठीक। तो ये हो जाएगा 4, और x² है यहाँ पे, ठीक, x² है तो, और 27 कितना दिया है x³। तो ये देखिए x² से x, इसको लिख सकते हैं x इंटू x² से x² कटेगा, और यहाँ पे x बच जाएगा केवल, तो इंटू 27/x, ठीक। अब देखिए, अब ये जो स्टेप है इसमें 4c0 का वैल्यू कितना हो जाएगा 1 होता है, 4c4 का वैल्यू देखिए यन सी, यहाँ पे देख लीजिए, एक यहाँ पे हम छोटा सा बता दे रहे हैं इसमें, यन c0 = 1 होता है, आप निकाल के देख लेंगे, ठीक, इतना होता है। तो यहाँ पे 4c4 है तो इसका वैल्यू भी क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, और ये 1 का 1 में मल्टीप्लाई होगा 1 हो जाएगा 81/(x⁴). यहाँ तक क्लियर है। अब देखिए यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप में अब ये मल्टीप्लाई करेंगे तो x⁴ 8 हो जाएगा, फिर ये हो जाएगा 4 × 12 x⁴ 5 प्लस ये 9 × 6 = 54 x² प्लस ये 27 का मल्टीप्लाई जब आप 4 में करेंगे तो ये हो जाएगा आपका कितना 108/x प्लस 81/x⁴, ये आपका एक्सप्रेशन आ जाएगा, ठीक। तो आप द्विपद प्रमेय की सहायता से इसका प्रसार कर सकते हैं। द्विपद प्रमेय का जो प्रसार करने का एक फॉर्मूला बताया है उससे आप इसका प्रसार कर सकते हैं। उसी तरह ये दूसरा क्वेश्चन दिया है आपके उदाहरण में, दूसरा भी आप देख लेंगे। ये 98 दिया है, 98 का पावर 5, तो 98 का पावर 5 दिया है तो इसको 100 - 2 लिख सकते हैं, 100 - 2 का पावर 5 बस। और इसका एक्सप्रेशन जब करेंगे हम द्विपद प्रमेय की सहायता से तो ऐसे एक्सप्रेशन करेंगे 5c0 फिर 100 का पावर 5 हो जाएगा, ठीक, फिर और 2 का पावर 0 रहेगा यहाँ पे क्योंकि b की जगह पे है, और ये माइनस दिया है तो यहाँ पे देखिए अगर क्वेश्चन में माइनस देता है प्लस की जगह पे माइनस तो क्रम से सीरियल से प्लस माइनस ऐसे चला जाता है, वैसे नहीं हो रहा है तो आप इसको ये भी लिख सकते हैं, ये 100 प्लस -2 का पावर 5 लिख सकते हैं ना, इजीली लिख सकते हैं क्योंकि ब्रैकेट टूटेगा तो फिर माइनस ही हो जाना है इसको, ठीक। तो ऐसे करके आप इसका एक्सप्रेशन कर लेंगे और लास्ट में आपका आंसर ये आ जाएगा। ओके, और इसी तरह आपका तीसरा एग्जाम्पल भी दिया है 1.01 का पावर कितना दिया है 10 लाख दिया है, ठीक, और 10,000 में से कौन सी संख्या बड़ी है, मतलब कि इस संख्या में से और इस संख्या में से कौन सी संख्या बड़ी है यही पूछा है। तो 1.01 को हम क्या लिख सकते हैं 1 + 0.01 लिख सकते हैं का पावर इतना, ठीक। अब देखिए शुरू से लेके चलते हैं तो पहले 0 पद चुनेंगे, ठीक। तो देखिए 10 लाख में से, ठीक, 0 पद जब लेंगे मतलब कि 0
लेंगे जब इसमें से, तो क्या इतना सी 0 हो जाएगा प्लस 10,00,000 सी 1। और यहाँ पे देखिए ये ए के जगह पे क्या है 1, 1 का पावर इतना रहेगा, तो आप 1 का पावर कितना हो करें, ठीक, तो उतना ही हो जाना है, उसको 1 ही रहना है, ठीक। और 0.01 का पावर कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा यहाँ पे, क्योंकि बी के जगह पे है, ठीक। तो यहाँ पे इसका पावर इतना हुआ, फिर से घट, चलिए कॉपी पे समझा देते हैं हम आपको नोट करके। देखिए क्वेश्चन में 1.01 का पावर कितना दिया है 10,00,000 दिया है, ठीक। और क्या दिया है 10,000। इसमें से इन दोनों में से कौन सा संख्या बड़ा है और कौन सा छोटा है, यही बताना है हमें। तो देखिए 1.01 को हम 1 प्लस 0.01 लिख सकते हैं, ठीक, का पावर 10,00,000, ठीक। अब इसको जब एक्सप्रेस करेंगे हम फॉर्मूला की सहायता से, तो क्या हो जाएगा, यन के जगह पे क्या दिया है 10,00,000, तो 10,00,000 सी 0, ठीक। और ए के जगह पे क्या है 1, तो ए के जगह पे 1 का पावर कितना, यानी सबसे हाईएस्ट वाला, तो ये क्या हो जाएगा 10,00,000, ठीक। फिर से बी का पावर कितना दिया, बी कितना दिया है 0.01, इसका पावर कितना हो जाएगा 0 प्लस 10,00,000 सी 1, और फिर से 1 का पावर कितना हो जाएगा, 1 का पावर कितना हो जाएगा 10,00,000 से 1 कम, तो कितना हो जाएगा 9,00,000। ये देखिए यहाँ पे सही है ना, हाँ 9,99,999 हो जाएगा, ठीक। तो यहाँ पे क्या हो गया 10,00,000, ठीक। ये कितने का वैल्यू है, इसका वैल्यू है 10,00,000 सी 1 का वैल्यू कितना आया 10,00,000, और 1 का पावर 9,99,999 है, तो ये 1 ही हो जाएगा। 1 का पावर कितना हो कीजिए, ठीक, ये इतना ही रह जाएगा, ठीक। और फिर से क्या दिया है 0.01 का पावर कितना है 1 दिया है, तो इसको कितना मतलब कोई भी संख्या उसका पावर अगर 1 होता है तो वह वही संख्या बच जाती है, तो ये 0.01 हो जाएगा। प्लस अब टू डाटा बहुत सारे अभी पद बाकी हैं, ठीक। अब ये 1 × 1 करेंगे तो 1 हो जाएगा, प्लस ये देखिए अब 10,00,000 गुणे 1 गुणे 0.01 कर रहे हैं, तो ये कितना हो जाएगा 2 पॉइंट, तो इसको ख़त्म कर देगा, इसको ये दशमलव को ख़त्म कर देगा, इसमें से 2 0, तो ये बच जाएगा आपका 10,000, ठीक। और ये देखिए ये 2 0 ख़त्म कर दिया इसको, ठीक, तो ये बचा 10,000, ठीक। और प्लस अभी बहुत सारे पद बाकी हैं, ये कितना हो जाएगा 10,001, और प्लस और सारे, तो देखिए ये 10,001 इसका वैल्यू आ रहा है, ठीक है, अप्रोक्सीमेटली बता रहे हैं ये, अभी तो बहुत सारे पद इसमें बाकी हैं, ठीक। और ये कितना दिया है 10,000, पूछा है ये बड़ा है या ये बड़ा है, तो हम कहेंगे कि यही बड़ा है, ठीक। तो दोस्तों हम आशा करते हैं कि द्विपद प्रमेय का परिभाषा, द्विपद प्रमेय के विस्तार करने का जनरल फार्मूला, और ये जो 3 एग्जाम्पल्स आपके बुक से जो कराए हैं हमने, ये तीनों आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। दोस्तों अब अगले वीडियो में हम 8.1 जो एक्सरसाइज दिया है आपका, इसको सॉल्व करेंगे। चलिए तब तक के लिए हमसे जुड़े रहिए, धन्यवाद।